हाल ही में भारत द्वारा अमेरिकी बॉन्ड बेचकर सोना खरीदने की खबरें चर्चा में रही हैं। ये कदम केवल एक आर्थिक लेनदेन नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत की दीर्घकालिक वित्तीय और रणनीतिक सोच छिपी हुई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे तेज बदलावों के बीच भारत का ये निर्णय उसकी आर्थिक संप्रभुता और सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र पटेल है। हम आज भारत और अमेरिका के बीच काफ़ी दिनों से रिश्तों में थोड़ी खटास आई हुई है, जिससे अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में भारत ने अमेरिकी बॉन्ड बेचकर उसके बदले सोना खरीदने का निर्णय लिया है और लगभग अपना स्वर्ण भंडार 880 टन तक कर लिया है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिकी बॉन्ड को दुनिया में सबसे सुरक्षित निवेशों में गिना जाता है। लंबे समय तक भारत समेत कई देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा अमेरिकी बॉन्ड में रखा। इसका मुख्य कारण डॉलर की वैश्विक स्वीकार्यता और अमेरिका की मजबूत अर्थव्यवस्था रही है। लेकिन हाल के वर्षों में वैश्विक परिस्थितियां बदली हैं। अमेरिका में बढ़ता कर्ज, ब्याज दरों में उतार चढ़ाव और डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता ने कई देशों को वैकल्पिक विकल्प तलाशने पर मजबूर किया है। इसी पृष्ठभूमि में भारत द्वारा सोने की खरीद बढ़ाना एक संतुलित और सुरक्षित रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सोना सदियों से मूल्य का प्रतीक रहा है और संकट के समय इसे सबसे सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। महंगाई, युद्ध, वैश्विक मंदी या मुद्रा अवमूल्यन जैसी परिस्थितियों में सोना अपनी कीमत बनाए रखता है, जबकि बॉन्ड और शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। इसलिए भारत का सोने की ओर झुकाव उसके विदेशी मुद्रा भंडार को अधिक स्थिर और सुरक्षित बनाता है। इस निर्णय का एक बड़ा कारण वैश्विक भू राजनैतिक तनाव भी है। रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में अस्थिरता और अमेरिका चीन के बीच बढ़ता तनाव विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। कई देशों को यह एहसास हुआ है कि किसी एक मुद्रा या देश पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम भरी हो सकती है। भारत भी अब अपने भंडार में विविधता लाकर जोखिम को कम करना चाहता है। इसके अलावा सोना खरीदने से रुपए की स्थिति को भी अप्रत्यक्ष रूप से मजबूती मिलती है। जब किसी देश के पास पर्याप्त मात्रा में सोना होता है तो उसकी मुद्रा पर विश्वास बढ़ता है। ये अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भी सकारात्मक संकेत होता है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत आधार पर खड़ी है। हालांकि अमेरिकी बॉन्ड पूरी तरह छोड़ देना भी व्यावहारिक नहीं है। भारत अब भी अपने भंडार में संतुलन बनाए हुए है। बॉन्ड से मिलने वाला स्थिर ब्याज और तरलता अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सोने की हिस्सेदारी बढ़ाकर भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो बदलते वैश्विक हालात के अनुसार अपनी रणनीति में बदलाव करने के लिए तैयार है। निष्कर्षतः अमेरिकी बॉन्ड बेचकर सोना खरीदने का भारत का फैसला एक दूरदर्शी और सावधानीपूर्ण कदम है। ये न केवल आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाता है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की स्वतंत्र और संतुलित सोच को भी दर्शाता है। आने वाले समय में ये रणनीति भारत को वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से बेहतर तरीके से निपटने में मदद कर सकती है।